घुसपैठियों का बात है। आज बोलिए न्यू टाउन साइड में, राजेरहाट, मालदा साइड में मैं बहुत सा घुसपैठियों दिखा दूंगा। एक भी घुसपैठी का नाम है अमित शाह का लिस्ट में? नाम दिया है, रोहिंगा है तो घुसपैठी है, तो कहाँ है? वो जहाँ जाता है वहीं घुसपैठी बोलता है। जिस स्टेट में गया वहाँ घुसपैठी बोलता है। उल्टा टांग के लटका देंगे। एक ठो भी टांगा है, एक ठो भी पकड़ के डिटेंशन में दिया है। केंद्र किसके हाथ में? हाँ, केंद्र किसके हाथ में? अपना एक बात बताइए, एक सेकंड रुक जाइए। पुलवामा जब हमला हुआ, पुलवामा जो हमला हुआ, मैं पश्चिम बंगाल का बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब बता, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट से मैं बोलता हूँ, मुझे भूमि दीजिए, मैं बॉर्डर बनाता हूँ, मुझे भूमि दीजिए ना आप। पश्चिम बंगाल सरकार। हाँ, भाईजान एक सेकंड वही तो मैं बोला, महंगाई तो सब झेल रहा है। देखिए महंगाई सब झेल रहा है, हम भी झेल रहे, भाईजान भी झेल रहे, सब झेल रहा है महंगाई हर चीज का। हाँ, मेरा बैग का मैन्युफैक्चरिंग है, जो फॉर्म हम उठाते थे 2200-2300 रुपये में 4800 रुपया 4500 रुपया हो गया है। कोई भाई ये है तो पता कर लीजिए, ये बात हर चीज में महंगा पड़ा है। बंगाल में नहीं, सब जगह महंगा। पूरे देश में राज किसका चल रहा है? अरे बाप, सरकार किसकी है? किसके ऊपर तो जंग हुआ तभी तो ना, पड़ोसी देश जंग रहने सब तो। पूरे देश में सरकार किसकी है? अंधभक्त मत बनिए। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? मस्त है। चुनाव का क्या माहौल है इधर? बहुत अच्छा माहौल है भाई। अच्छा, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं यूपी से, वो कह रहे हैं कि यहाँ जो बंगाली भाषा चलेगी, कठमुल्लापन की भाषा नहीं चलेगी, यहाँ भी बुलडोजर वाला एक्शन होना चाहिए। पहले आइए तो सही, हैं? पहले आइए फिर देखते हैं क्या होता है। आप क्या कह रहे हैं सर जी? नो कमेंट। नो कमेंट। आप क्या कहेंगे सर? कोई कमेंट नहीं इस बारे में। आप क्या कहेंगे सर? नो कमेंट। अरे कोई अभी ठीक है, चलिए नहीं बोल रहे हैं आप। यहाँ कोई कुछ नहीं बोलता है, बस खाली वोट देता है। किधर देता है? यहाँ कहाँ देता उतना बता देंगे तो फिर हो गया, फिर आके छीन लेगा सब वोट, सब वोट छीन लेगा। चलिए, अच्छा ये बताइए, क्या लग रहा है कि अगर यहाँ बीजेपी आ जाती है तो यहाँ भी बुलडोजर वाला एक्शन जो है वो आम हो जाएगा? कर देगा, ऑन हो रहेगा जैसा हो रहा है हर जगह। अभी आप तो हर जगह देख रहे हैं, बिहार तो गए होंगे ना मेरे तरह पूछने सबसे, तो वहाँ पर क्या हुआ? 10,000 दे के सुना वापस ले रहा बैंक अकाउंट। अब बुलडोजर भी चल रहा है। कितना औरत गाली दे रही थी, आज हम देख रहे थे रील्स में। अच्छा, तो आप लोग बुलडोजर एक्शन को कैसे देखते हैं? जहाँ कहीं भी बुलडोजर चलता है, किसी के भी घर पे बुलडोजर चलता है, तो बुलडोजर एक्शन को कैसे देखते हैं? वो सब होना ही नहीं चाहिए एक्शन, क्या जरूरत है? आज इतना साल से यहाँ पर रह रहा, 100 साल से। अभी हम बुलडोजर खोज रहे, हम लोग जमीन में गड्ढा उड्ढा करवाना है, जमीन प्लेन कराना नहीं मिल रहा, सब वहाँ क्या कह रहे हैं? बुलडोजर जहाँ चलना चाहिए, जहाँ पे रोड में गड्ढा है, पूरा इंडिया का हर हालात खराब है, वहाँ बुलडोजर चलाना चाहिए। जिसका नक्शा खराब है उसको पहले सही करना चाहिए, जिसका नक्शा सही है उसका नक्शा नहीं बिगाड़ना चाहिए। जिसका चेहरा ऑलरेडी सही है उसमें टचअप अच्छा नहीं लगता ना, जहाँ पे ऑलरेडी खराब है उसको तो पहले सही करे। कह रहे माफियाओं को ठिकाने लगाने के लिए, उनके होश ठिकाने लगाने के लिए बुलडोजर चलाए जाते हैं। तो माफिया को जरूरी है, हर एक जगह माफिया का जरूरी है, पूरा हिंदुस्तान में जरूरी है, सिर्फ यहाँ नहीं, पूरा इंडिया का माफिया को सही करना जरूरी है। लेकिन बात ये नहीं कि सिर्फ बंगाल का, हर एक जगह अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, पूरा हर स्टेट में ऐसा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बंगाल है। जय बंगला। बस दिल्ली में कौन? ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, टीएमसी बस। अच्छा, यहाँ अमित शाह जो आके कह रहे हैं कि घुसपैठियों बोलने दीजिए ना, आते जाते ऐसे डेली पैसेंजर है, डेली पैसेंजर। एक भी घुसपैठी का नाम है अमित शाह का लिस्ट में? नाम दिया है, रोहिंगा है तो घुसपैठी है, तो कहाँ है? वो जहाँ जाता है वहीं घुसपैठी बोलता है। जिस स्टेट में गया वहाँ घुसपैठी बोलता है। उल्टा टांग के लटका देंगे। एक ठो भी टांगा है, एक ठो भी पकड़ के डिटेंशन में दिया है। नहीं तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बीजेपी के नेता आ रहे हैं, कह रहे हैं ये महाजंगल राज है यहाँ बंगाल के अंदर। अभी 14 स्टेट्स में बीजेपी चला रहा है। कैसे चल रहा है उनको जरा बता दीजिए, जरा आप ही बताइए कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है वहाँ? 14 स्टेट्स में बीजेपी का डबल इंजन सरकार चल रहा है, कैसा चल रहा है आप ही बताइए? कहाँ रेप नहीं हो रहा है, कहाँ माफिया लोग नहीं है, कहाँ घर तोड़ा के 10,000 रुपया दिया बिहार में, सबका घर तोड़ रहा है और पैसा के लिए अभी केस भी कर रहा है कि पैसा रिटर्न करो। यूपी के मुखिया कह रहे हैं सबको बुलडोजर चला करके सीधा किया जा रहा है। यूपी का मुखिया योगी, वो अपने पहले ठीक हो जाएगा तब करेगा। बंगाल में सब नहीं चलेगा। बंगाल में बुलडोजर क्या, उसका बुलडोजर उसका घर में चला देंगे हम लोग। अभी आने दीजिए सरकार, बहुत हम लोग बर्दाश्त किए हैं बीजेपी सरकार को, बहुत बर्दाश्त किए।
एक भी बीजेपी अगर उल्टा सीधा किया, रेप किया, उसका घर में हम लोग बुलडोजर चलाएंगे। आपको बोल दे रहे अभी। यहाँ वो कहते हैं कि टीएमसी के गुंडों पे ऐसी कार्रवाई होगी। कोई गुंडा टीएमसी नहीं है, सब बीजेपी गुंडा लोग यहाँ भरे पड़े हैं। क्या कह रहे थे आप, क्या कह रहे हैं? इंडिया में जो चाइना इतना अंदर घुस गया है, वो किसकी राज में घुसा है? बीजेपी की राज में ना। चाइना में जाके, चाइना के लोगों के ऊपर जाके बुलडोजर चला है, वहाँ बॉर्डर में जाके हिम्मत है वहाँ बुलडोजर चलना चाहिए। वहाँ चलाओ, वहाँ चलाओ। यहाँ तो आप कुछ कह रहे थे? सवाल गलत है, हमने आप लोगों का सवाल गलत है। नहीं, आप कुछ कह आप रहे बोले थे। कि घुसपैठिया, हम मेरा कुछ सवाल घुसपैठिया। मैं नहीं कह रहा हूँ, अच्छा आप बताइए अमित शाह कह रहे क्या हैं। बोल रहे हैं? अमित शाह कह रहे हैं कि हमारी सरकार अगर आ गई बंगाल अभी के किसकी अंदर, सरकार है? बीजेपी की सरकार बंगाल के अंदर आ गई। ये जो इंडिया का जो बॉर्डर है किसका सरकार में है 12 साल 14 साल से? आप पहले इसका जवाब दीजिए ना। कह रहे कि लैंड नहीं दे रही नहीं है हम state नहीं हम government। बताया, हमने पूछा कि इंडिया का जो 12-14 साल से बीजेपी राज कर रही है, हाँ, किसका बॉन्ड मतलब बॉर्डर किसके अंडर में है केंद्र सरकार बीजेपी की है ना? बीजेपी तो 14 साल से कैसे घुसपैठिया घुस जा तो रहा है? लीजिए, केंद्र सरकार बीजेपी की है। वो कह रहे हैं कि स्टेट लैंड नहीं दे रहा है हमको वहाँ वाह, पे माशाल्लाह। बाउंड्री करने के लिए। क्या बात है, क्या बात है भाईजान। जो बॉर्डर होता है ना, उसमें स्टेट का हाथ नहीं होता है। पहले आप फिर से पढ़िए। आप लैंड नहीं दे रही, ऐसा कैसे हो ये सकता है? हम नहीं कह रहे हैं। बॉर्डर लैंड कोई स्टेट का नहीं होता है, वो गवर्नमेंट सेंट्रल का होता है। ये हम नहीं कह रहे, अमित शाह खुद कह रहे हैं आपका कि सवाल लैंड। आपको गलत मतलब आपको गलत कोई बोला है। आप पहले ठीक से सुनिए, पढ़िए, उसके बाद आप समझिए, उसके बाद आप सवाल कीजिए। ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है पूरा जो बॉर्डर होता है। इंडिया का जो बॉर्डर है ना, वो सेंट्रल के हाथ में है 14 साल से। उसके बाद भी हर स्टेट से मतलब नेपाल से लेके हर एक जगह से घुस जाता है 14 साल से घुसपैठिया, तो नहीं कोई भगाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है, अभी स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है बॉर्डर। ये अमित आपके शाह कह हिसाब रहे नहीं हैं। ना, आप क्या बोल रहे हैं? हम अभी तक कुछ भी नहीं हमने बोले। आपसे- आप बोलिए कि आप एक भी से- बोलिए कि आप डिपेंड किस पे करता है? हम अभी तक आपको कुछ नहीं बोले हैं। भाई ना, हम आपसे पूछे कि आप बोलिए। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि किस पे डिपेंड करता है कि ये इंडियन गवर्नमेंट पे मतलब इंडियन गवर्नमेंट डिपेंड करता है कि स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है? नहीं, आपसे सवाल हमने किया भाई। जब उनसे केंद्र में पूछा आप गया। हमसे सवाल कर रहे हैं ना, उस तरह से मैं भी आपसे सवाल कर रहा बिल्कुल हूँ। कर आप भी सकते हैं। बोलिए इसमें कि किस पे डिपेंड करता है। देखिए, हम नहीं समझे आप क्या सुनिए, बोल रहे हैं। एक चीज हम नहीं आपको सुना बताते बात। रहे, आपकी बात हम समझें। अमित शाह क्या कह रहे हैं, मोदी क्या कह रही है, आप हमारा ओपिनियन ले रहे हैं ना, हम आपका ओपिनियन ले रहे हैं कि आप क्या कहते हैं, किसके अंडर में है ये इंडियन बॉर्डर? देखिए, इंडियन बॉर्डर केंद्र के हाथ में है। तो 14 साल से किसके केंद्र के हाथ में है तो इंडियन फिर border। कैसे घुस रहा है? तो गलती किसकी देखिए, है? सवाल बीजेपी से लगातार पूछे जा रहे भाईजान, हैं। तो आप बताइए गलती किसकी है? सवाल हम भी पूछ रहे हैं, ममता की है? हम भी सवाल पूछ रहे हैं, गवर्नमेंट किसकी है? हम भी सवाल पूछ सरकार रहे हैं। किसकी है? सुनिए, हम भी सवाल वही अरे पूछ मेरा रहे हैं। एक जवाब दीजिए ना आप बोलिए। बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार है बिल्कुल ना? बीजेपी की क्यों घुस सरकार रहा है। है? क्यों घुस रहा है? वो बीजेपी कह रहे, वो सवाल हम भी घुस आ रही है? एक सेकंड, वो सवाल हम भी पूछ रहे तो हैं। आपसे एक मेरे आपको 10 का सवाल जवाब वो सवाल हम जवाब भी- दीजिए मुझे, क्यों घुस रही है? एक सेकंड, वो सवाल हम भी पूछ रहे हैं। हाँ। वो सिर्फ आप नहीं पूछ रहे हैं, एज अ जर्नलिस्ट हम भी सवाल आप भी पूछते हैं। पूछिए। एज अ जर्नलिस्ट आप हमारी चैनल पे जाके वीडियो देखिए। अभी हम आप- भी नहीं, देखिए, एज ए जर्नलिस्ट हम भी सवाल पूछते हैं। आप हमारे चैनल पे वीडियो जाकर के देखिए। सही बात आप बोल रहे ठीक हैं, है? बट आपका कहना है कि आप स्टेट पे तोहमत मत लगाइए, स्टेट गवर्नमेंट पे नहीं, तोहमत हम नहीं लगा मत रहे। लगाइए। जब स्टेट की हाँ। बात आएगी ना, हाँ। जो स्टेट के अंडर में, उसमें आप तोहमत लगा सकते हैं, बट आप सेंट्रल पूरा बॉर्डर पे तोहमत नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, आपका सवाल गलत है। फिर हम आप कह बात कीजिएगा स्टेट के बारे में, जवाब देंगे स्टेट के बारे में। आप बात कीजिएगा बॉर्डर के बारे में, आपको सवाल का रहे- जवाब हम करना ये पड़ेगा कह रहे हैं बीजेपी कि से। वो हम नहीं कह रहे हैं, वो हम नहीं कह रहे हैं। आप पहले समझिए बात को। हम भी यही सवाल कोई क्या- कर रहे अच्छा, हैं। आपके बात में ये कोई गलत सवाल कह दिया, आप इसका गलत सवाल का जवाब ढूंढिएगा कहीं पे, मिलेगा आपका जवाब उसका? गलत सवाल का जवाब कैसे मिलेगा? अरे कैसे मिलेगा? तो क्यों ढूंढ रहे हैं जवाब इसका? हम वो नहीं कह रहे हैं। आप नहीं समझ जब रहे हैं। बीजेपी अगर आपके अरे ढूंढ क्यों रहे हैं? बीजेपी जब आपके स्टेट में आकर के कहती है हम कि आपके हमारी बारे में बता सरकार- सकते हैं, स्टेट के बारे में हम ममता जी के बारे में बता सकते हैं, स्टेट के बारे में बता सकते हैं, यहाँ के बारे में बता सकते हैं। हम इंडिया का बॉर्डर के बारे में नहीं बता सकते, घुसपैठियों के बारे में नहीं बता सकते। ये सिर्फ आपको बता सकती है जिसके अंडर में वो जगह है, और वो जगह है बीजेपी के अंडर में। आप उससे सवाल कीजिए या अपने आप से सवाल कीजिए। नहीं, चूंकि हम भी सवाल यही करते हैं जब बीजेपी इस तरीके की बातें कहती है, चाहे वो बिहार, आप एक बार पूछिए वहाँ चाहे वो बिहार के सीमांचल के अंदर बात कहे, चाहे वो पश्चिम बंगाल के अंदर बात कहे, तो हम भी सवाल करते हैं कि सीआरपीएफ आपके हाथों में है, हाँ। घुसपैठिया कैसे घुसा? सही है। आप अगर वो चीज आपको देखनी है तो हमारे चैनल पे जाके सही। देख सकते हैं। चैनल पे देखेंगे, नहीं, लेकिन आपको यहाँ हमारे बहुत सारे चैनल लोग खड़े हैं ना, उनको गलत मैसेज मिलेगा ना, ये लोग समझ नहीं पाएंगे नहीं, ना। नहीं, वो- ये लोग को कौन समझाएगा? सब आप अगर समझे। मीडिया है तो आप समझाइए कि ये सवाल ही गलत हम है। इसीलिए चूंकि आप बंगाल से हैं, हम आपके पास आए हैं। आपके राज्य में गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं आकर के
हम उस पे आपका रिएक्शन ले रहे हैं। हमारा रिएक्शन आज भी यही है। देखिए जो भी हाँ। सत्ता में आए बंगाल में, जो भी आएगा वो अच्छा ही काम करेगा सबके लिए, चाहे कोई भी आएगा। लेकिन आप बात कीजिएगा बीजेपी का, टीएमसी का, और बात कीजिएगा आप बॉर्डर का, तो ये एकदम गलत है। ठीक है ना, आपका सवाल एकदम गलत है। अवाम का बारे पूछिए, उसका हालात के बारे बीजेपी पूछिए। आके इसको मुद्दा बनाती है, हम इसलिए सवाल मुद्दा कर रहे बनाना, थे। देखिए मुद्दा हम बनाना इसलिए सवाल कर स्टेट रहे का मुद्दा बनाएगी ना, जगह का मुद्दा बनाएगी तो राइट है। कहीं का मुद्दा बनाएगी, ये रोड ऐसा क्यों वैसा क्यों, मुद्दा बना सकती है। बट घुसपैठिया का मुद्दा कोई मतलब बात का कोई मतलब ही नहीं है कोई। आपका हर मुद्दा, हम यही सवाल आपसे गृह नहीं मंत्री सवाल आके- आपसे मैंने पूछा, ये सवाल जो जिसने भी बोला है, जिसने भी कहा, वो गलत है, ये सही नहीं ये है। हुआ ना, आप मुझ ये पे सिर्फ थोप बंगाल रहे से कोई घुसता है, आपका हिंदुस्तान का हर एक आप जगह ये चीज बॉर्डर मुझ है। पे थोप रहे कि मैं कह रहा हूँ कि घुसपैठिया कैसे आया, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमित शाह कह रहे हैं। हाँ, वो जो बोल रहे उसी का तो बोल रहे कि आप उनका मैं तो कह रहा कि हम सवाल एक गलत बार है, नहीं भाईजान। 10 बार सवाल पूछे हैं। अच्छा सवाल सही है, हम क्या कह ये रहे हैं? सवाल सही है, हाँ, ये सवाल सही है जो हम- आप पूछ रहे हैं हमसे। कौन सा सवाल जो बताइए? आपसे अमित शाह ने कहा है हमसे नहीं, हमसे नहीं, आपके आवाम से बंगाल, जो कहा है, हाँ आप भी तो आवाम है, हाँ बिल्कुल हिंदुस्तानी है, हाँ बिल्कुल तो आपसे हिंदुस्तानी भी तो है। हम पूछ रहे हैं। तो वो बंगाल के अंदर आके कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, उसने कहा बंगाल के अंदर आकर के, हाँ। तो ये सवाल ये उसने कहा तो ये सही है आपके हिसाब से? हम खुद मीडिया के हिसाब से सही है? हाँ हम ना बोलिए खुद ना। उनको काउंटर करके सवाल करते हैं। अच्छा हाँ या ना तो बोलिए, सही है गलत है, कुछ बोल ही नहीं रहा आप। अरे आप बोलिए सही है गलत है, हाँ या ना में आप यस या नो, हम नहीं, नहीं बोलेंगे सवाल गलत है। नहीं, देखिए आप क्या मानते हैं एक इसको? आप हाँ ना हम तो बोलिए। सवाल गलत नहीं, बाज़ाब्ता हम कहते हैं, काउंटर करते हैं कि केंद्र सरकार आपका काउंटर नहीं होता है, काउंटर क्या होता है? काउंटर नहीं होता है। आप ये हो सकता है। आप हाँ, ये वही सवाल चीज- उनसे कि आपने ये- जो कहा वो गलत कहा। बीजेपी के नेताओं से भी यही सवाल करना जाके कहते चाहिए हैं। यार, ये बस सवाल गलत है। बीजेपी के नेताओं से भी वही सवाल जाके बदनाम कहते हैं। किया जाता है हाँ, स्टेट तो को। यही चीज हम जान रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? ये सवाल बीजेपी से बनती है कि घुसपैठिया जो है ये आपके पास बॉर्डर है, तो ये सवाल आप पे बनता है। आप उनसे पूछिए, बीजेपी से पूछिए, आम लोगों से आप नहीं पूछ सकते, ना ही यहाँ के गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ के गवर्नमेंट के पास बॉर्डर है ही नहीं। बॉर्डर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, बिल्कुल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ये सवाल पूछना चाहिए। आपकी मीडिया की ये जिम्मेदारी है कि अमित शाह से पूछा जाए कि ये घुसपैठिया आए कहाँ से। समझे, आप टीएमसी से या यहाँ के लोगों से ये सवाल नहीं पूछ सकते, समझ नहीं, वो टीएमसी पे आके आरोप लगाते हैं, इसलिए हम आरोप गलत है ना भाई। आरोप मेरे घर अब की जैसे जिम्मेदारी। अब जैसे देखिए बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में आते हैं। एक मिनट लेट मी कंप्लीट। हाँ बताइए। मेरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, ठीक है। तो मेरे घर में कुछ गड़बड़ होगा तो आप इनसे पूछिएगा, आप मुझसे पूछिएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अमित शाह की जिम्मेदारी है बॉर्डर को देखना। अगर बॉर्डर पे कोई डिस्प्यूट होता है या कुछ भी कोई भी मैटर है तो आप इनसे पूछिएगा। आप जो जिम्मेदार है उससे पूछिएगा। अमित शाह जिम्मेदार है, अमित लॉ शाह एंड से ऑर्डर पूछिए। उनके हाथ में हाँ, है। उनसे पूछिए। लॉ एंड ऑर्डर, हाँ। वही चीजें आप उनसे ये बात कहिएगा, ये मैसेज दीजिएगा, ये बताइएगा कि आप जो बंगाल के जनता से या बंगाल के गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं, ये सवाल गलत है, ये सवाल आपके ऊपर है। आप बताइए कैसे डूब गया, कैसे घुसपैठिया है, आप बताइए। वो दीदी पे निशाना साधते हैं। गलत साध रहे हैं तो मीडिया की जिम्मेदारी है कि मीडिया बोले कि आप दीदी पे गलत साधे हैं, ये जिम्मेदारी आपकी, आप बताइए। आप मीडिया की जिम्मेदारी है ये बात अब पूछना। चूंकि देखिए, जैसे घुसपैठिया का मुद्दा उठता है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा, हालांकि हम लोग तो खुद अपने चैनल के माध्यम से हमेशा कहते हैं, चुनाव में किसी भी तरीके का कोई भी हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं ये उठना मुद्दा चाहिए। आप, ठीक है, ना आपका है ना ये इस आवाम का, ये मुद्दा सिर्फ बीजेपी का है, हाँ। क्योंकि उसके पास और कोई मुद्दा नहीं है ना। वो कोई काम गिना सकता है, वो सिर्फ ये चाहता है कि हिंदू मुसलमान करे, पोलराइज करे वोट को और अपना सत्ता बचा के रखे, बस यही मैटर है उसका। इसीलिए ये घुसपैठिया वाला मुद्दा उठा रहा है। और आप मीडिया की जिम्मेदारी है उनसे पूछना, उनके मुंह पे, कि ये जो आप पूछ रहे हैं ये सवाल आपसे बनता है, आप जवाब दीजिए। पूरा देश का जनता ये सुनना चाहता है, आप जवाब दीजिए, समझिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं बताइए। मेरा कहने का मतलब ये है, बॉर्डर तो कोई छोटा जगह नहीं है। हाँ, बॉर्डर बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। हाँ, उसके लिए भूमि चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारे देश के सैनिक आगे रहेंगे कहाँ? रात में खड़ा रहेंगे बॉर्डर पे? उसके लिए तो कुछ चाहिए, जगह चाहिए। हर यहाँ पब्लिक के पास घर द्वार सब है, वो कहाँ पे रहेंगे? जंगल में, झाड़ी में? हाँ, बोलिए। तो क्या, कहाँ दिक्कत आ रही है ये बताइए, क्या कहना, आप क्या कहना पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट से मैं बोलता हूँ, मुझे भूमि दीजिए, मैं बॉर्डर बनाता हूँ, मुझे भूमि दीजिए ना आप। पश्चिम बंगाल सरकार। हाँ, लीजिए, आप पूछ रहे थे ना, ये आप जिसे पूछना पूछे।
सुनिए सुन लीजिए सुन लीजिए। जवाब ये इधर आ जाइए इधर। आर्मी की जो नौकरी किसने खाई है? आर्मी की नौकरी किसने खाई है? आर्मी ये जो 4 साल खाली दिया है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ 4 साल दिया है ना। किस चीज का है? अग्निवीर है। सुनिए अग्निवीर, सुनिए ना अग्निवीर है। इधर, तो पाकिस्तान से डर के पीछे क्यों हट गया? कौन बोला पीछे हट गया? कौन हट गया? या पाकिस्तान और इंडिया का बात इंडिया पाकिस्तान से जो जंग हुई है तो हट कौन गया? जो मिला नहीं है। पीछे कौन हट गया? सुनिए ये बात सुनिए अपना मुल्क का बात है, दूसरे मुल्क का बात क्यों करनी है? अमेरिका ने बोला पीछे हट जाओ केंद्र तो सुनिए ना, इंडिया पीछे केंद्र हट गया। किसके हाथ में? हाँ केंद्र किसके हाथ में? अपना एक बात बताइए, हमारी- एक सेकंड रुक जाइए। पुलवामा जब हमला हुआ, पुलवामा जो हमला हुआ, मैं पश्चिम बंगाल का बात कर रहा हूँ, ठीक है? हम घुस के मारेंगे, अरे हम घुस के मारेंगे पाकिस्तान में हम घुस के मारेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? 2 दिन चली, 2 दिन चली ऑपरेशन सिंदूर। देखिए, कितना दिन चला? हमको अपना देश को चलाना है कि लड़ने हम जाए, पहले बताइए हमको। कराची में घुस ना- गए थे हम लोग, वो सब इस्लामाबाद छोड़िए में ना, कब्जा हो गया। हमको हिसाब से क्या? अपना देश चलाना बड़ी है, बड़ी बात हमको है। अपना देश को चलाना है। बड़ी हम लड़ने नहीं जाएंगे, सुनिए, सुनिए। लड़ने एक जाएंगे हम जनता का बहुत प्रभाव पड़ेगा। आज पड़ोसी देश लड़ रहा है, हर चीज का दाम महंगाई बढ़ा है कि नहीं बढ़ा भाई? बोलिए, महंगाई बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? पहले इंडिया के बॉर्डर को बचाओ, वहाँ चाइना घुस रहा है, यहाँ अपने देश को लूट रही है खाली गौतम मेहता, गौतम मेहता, गौतम मेहता। हाँ एक से रुक जाइए। महंगाई बढ़ी है ना यहाँ, एक से, अरे महंगाई यहाँ बढ़ी है ना, देखिए महंगाई सब झेल रहा है, हम भी झेल रहे, भाईजान भी झेल रहे, सब झेल रहा है महंगाई बढ़ी हर है चीज ना, का। देश हाँ, मेरा बैग का मैन्युफैक्चरिंग है, जो फॉर्म हम उठाते थे 2200-2300 रुपये में 4800 रुपया 4500 रुपया हो किया है। कोई भाई ये है तो पता कर लीजिए ये बात, हर चीज में महंगा पड़ा है। बंगाल में नहीं, सब जगह महंगा, पूरे देश में। पूरे देश में राज किसका चल रहा है? अरे बाप, सरकार किसकी है? उंगली किसके ऊपर तो उठाएंगे? जंग हुआ तभी तो ना, पड़ोसी देश जंग रहने सब तो। पूरे देश में सरकार किसकी है? अंधभक्त मत बनिए। अंधभक्त का बात वो नहीं इंडिया है, को चला रहा उसका उसके अंधभक्त का बात नहीं बोल रहा हूँ। जंग कब शुरू हुआ है? एक से रुक जाइए, जंग शुरू कब अभी हुआ? हाल फिलहाल हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुआ। उससे पहले जो खाने वाला तेल है हाँ। उसका दाम कितना था? आज एक मिनट बता रहे हैं, एक मिनट। 2014 में सिलेंडर 400 था। जंग का आएगी। यहाँ पे बंगाल में पेट्रोल 105 रुपया है, ठीक है? के राज में कौन करता है? कौन करता है? क्या चीज? सेंट्रल आराम से, आराम से, आराम से। ये अपना बात रख रहे हैं, हम ये अपना बात रख रहे हैं। आप फाइट क्यों करा रहे हैं? हम फाइट कहाँ करा रहे हैं? आप इनसे सवाल कीजिए, हम इनसे सवाल पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए- एकदम राइट है। हाँ, इनका पॉइंट ऑफ व्यू इनका- एकदम राइट है। क्या जैसे आप क्या आम आदमी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बिल्कुल होता है, वो कोई गद्दी पे नहीं बैठा जिससे वो आपको सफाई देने नहीं जाए। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये नहीं। हमारे मेहता जी हैं, हमारे भाई हैं, इन्होंने जो इनका दिमाग बोला, जो इन्होंने देखा, जितना इनको जानकारी है वो इन्होंने दी। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारी दी, हमें बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल महंगाई बढ़ चुकी है। बिल्कुल हम एग्री कर रहे हैं हाँ। आपकी बात हाँ, तो से। अभी आप और क्या सवाल करना चाहते हैं हमसे कीजिए। आप ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ आकर के जो तरह तरह की बातें कही जा रही है, बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है, जिस तरह से अपराधियों को खत्म करने की बात बीजेपी है। सरकार जहाँ है हाँ। वहाँ बुलडोजर चल रहा है, तो इसलिए बंगाल की जो आवाम है वो पढ़ी लिखी है, जाहिल नहीं है। तो जो वो काम वहाँ करेंगे, अगर बीजेपी सरकार को यहाँ की आवाम ले आएगी, हमारे हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, तो यहाँ पर भी बुलडोजर ही चलेगा ना। बुलडोजर की राजनीति कहीं भी नहीं होनी चाहिए। ये आप बताइए, एक मिनट रुकिए, आप भी तो हिंदुस्तानी है। हम भी कहते हैं कि बुलडोजर की राजनीति बिल्कुल ये नहीं होनी ऐसे चाहिए। बोलिए आप। हम कहते हैं, हाँ। हम यहाँ कैमरे पे कहते हैं, बोलिए, फिर से बुल- बोलिए। हम कैमरे पे कहते हैं हाँ। बुलडोजर की राजनीति नहीं होनी बात चाहिए। खत्म होगी तो आपका जवाब तो खुद ही आपके पास है। हम आवाम से भी जाके पूछते हैं। आवाम सब जागरूक है, हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बिल्कुल। सब आदमी तो लिटरेट पर्सन नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल पेपर नहीं पढ़ते हैं, न्यूज़ नहीं देखते हैं। बहुत से आदमी को आज भी मोबाइल चलाना नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीज़ को समझते हुए आपको सवाल करना चाहिए, ना कि फाइट कराना। नहीं, फाइट हम नहीं करवा रहे हैं। आप- देखिए यहाँ पे 2 उम्मीदवार है, एक बीजेपी पार्टी, एक बीजेपी ओझा। अब दोनों का मोबाइल नंबर मेरे पास है, दोनों से मेरी बातचीत है, बिल्कुल ठीक है? बातचीत होगी। दोनों मेरे भाई है। और अगर- जहाँ बात हाँ। हर चीज का सुनिए, हर अगर चीज का कोई जीतता महंगाई भी है तो बढ़ा हुआ सबका है, विधायक सुनिए बनेगा। महंगाई बढ़ा हुआ है, हाँ। सब झेल रहा है। और जो मैं काम करता हूँ, मेरा 90% मुसलमान भाई मेरा पार्टी है, जिसे मैं माल देता हूँ, उससे मेरा लेन देन चलती है। यह हिंदू मुस्लिम कोई बात नहीं बात है, नहीं। यहाँ यह घुसपैठियों का बात है। आज बोलिए न्यू टाउन साइड में, राजेरहाट, मालदा साइड में मैं बहुत सा घुसपैठियों दिखा दूंगा। कल मिलिए हमको इसी जगह में, मैं उन लोगों का डॉक्यूमेंट फेंका हुआ डॉक्यूमेंट लाके दिखा दूंगा, बांग्लादेश का।
इसीलिए यहाँ इसी कल बुलाइए यहाँ पे बांग्लादेश का वोटर ID कार्ड वगैरह दिखा दूंगा, यहाँ पे फेंका हुआ वहाँ पे था। इसीलिए चूंकि पश्चिम बंगाल में जो नेता घूम घूम करके कहते हाँ। हैं, जो नेता घूम घूम कर कहते हैं कि यहाँ वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है, वहाँ मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, यहाँ वो सुरक्षित नहीं है, यहाँ वो हमारा सुरक्षित नहीं है। हिंदू कहाँ सुरक्षित है? हिंदू कहाँ नहीं, नहीं, सुरक्षित है? हम लोग तो सुरक्षित है भाई, कहाँ सुरक्षित? हम लोग तो सुरक्षित है। मुसलमान कौन सा सुरक्षित नहीं है? हाँ, मुसलमान भी सुरक्षित, हिंदू भी कौन सा सुरक्षित? सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? कहीं नहीं, हम लोग सुरक्षित है। भाईचारा हम लोग है कि नहीं? अरे हम लोग भाईचारा नहीं है। किसकी बात कर रहे हो? आपस का भाईचारगी का बात नहीं हो किसकी रहा। बात कर रहे आप हो? बात को समझ वो रहे हैं? महंगाई भाईचारगी का बात नहीं हो रहा। सिलेंडर आज एक मिनट, एक मिनट भाईजान एक सेकंड भाई, वो तो मैं बोला महंगा तो सब झेल लेना अपने, सब झेल। आपके घर में गैस चूल्हा है? हाँ है। पहले कितने का आता था? देखिए जब यहाँ पे कांग्रेस छोड़ के गया तो उस समय 1200 कितना रुपया था, बोलिए मैं उसका पर्ची दिखा दूंगा आपको। 1200 हाँ, ये तो कभी हुआ ही नहीं। 2014 में देख लीजिएगा, देख लीजिए कितना 2014 में। एक सेकंड भाई, एक रुकिए सेकंड। ना, बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात कर- देखिए सुनिए, बात झगड़ा किसी को नहीं करना है, यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, भाई भाई। वैचारिक तौर पे अरे इनको एक नॉलेज सेकंड, नहीं है तो आपको देना चाहिए। ये एक सेकंड बात को समझिए। एक सेकंड। अच्छा कितना पे छोड़ के नहीं, गया नहीं, था? रुक जाए, रुक जाए, रुक आप जाए। मेरा एक एक सेकंड सेकंड रुक रुकिए। जाइए। हमारा भी काम यही है कि कम से कम जहाँ अच्छा भैया 1200 था, अभी डॉलर का दाम क्या है इंडिया का रुपीस के मुकाबले में कितना है? आइडिया तो नहीं, 99 रुपया तो 98। आपके सिलेंडर को हम भारी नहीं समझते हैं। अगर आप एक सच्चे इंडियन हैं, एक मिनट एक मिनट रुक जाए, बात हो रही है। एक नहीं, नहीं, रुक जाए, बात हो रही है। बात सुनिए, इनको बात करने दे, एक सेकंड, बात हो रही है। नहीं, नहीं, बात बात हिंदू तो मुसलमान की सुनिए। नहीं है। आप लोग नहीं समझेंगे तो बात बढ़ेगा ये। बात हिंदू मुसलमान आप लोग की पॉइंट नहीं ऑफ व्यू नहीं समझ रहे हैं, आप पॉइंट नहीं समझ रहे भैया। नहीं, नहीं, सुनिए, आप बात बोले करें। हिंदू कहाँ सुरक्षित? भैया 1200 का सिलेंडर कांग्रेस सरकार छोड़ के कि हम मान लिया आपका बात, ऐसा है नहीं। मेरे से मिस्टेक होगा ये बात। इसीलिए तो बोल रहे भाई, जज्बात में बात मत कीजिए, बात सुनिए। अगर आप सच्चे भक्त इंडियन हैं तो इंडिया का भी बेइज्जती होता है आपकी करेंसी से। वो तो बात सही। अगर आप वाकई में भक्त हैं इंडिया के, जैसे हम भक्त हैं, हम फॉरेन भी जाते हैं, तब मालूम चलता है कि इंडिया का औकात क्या है। नहीं, ऐसा बात है कि अभी इंडिया मेरा का बात औकात सुनिए, एकदम भी गिरा हुआ आपकी नहीं है। बात को हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। अभी भी ऐसा नहीं आपने है। अपनी परेशानी को मीडिया के सामने रखा, हमको बहुत अच्छा लगा, आपकी बात भी बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा पढ़िए। अगर नहीं पढ़ना आता है तो किसी से पूछिए, लेकिन ऐसे ऑन द रोड आप बात करेंगे ना तो कोई भी आपको फिर ये समझेगा इसको कुछ जानकारी नहीं है, बकबक कर रहा है। ना ना ये सिलेंडर के बारे में मुझे उतना जानकारी था जितना बाकी और चीज के लिए बोलिए। एक सेकंड एक बात और बोले इनको, आपके घर में गैस चूल्हा है, वाइफ है, शादी हुआ है, ना। यही प्रॉब्लम है, यही मोदी जी का प्रॉब्लम है। मत मारो, आप मेरे बड़े भाई हैं। मेरा बात सुनिए, एक से हम क्लियर कर दें इनको, ये हमारे भाई हैं, मेरे भी बड़े भाई हम हैं। इनके और हमारा मकसद किसी को लड़ाना नहीं होता है। हम आने का दूसरे ये तो देख- बात ही नहीं है। हम आपको नहीं बोल रहे हैं, हमारा हो सकता है लैंग्वेज खराब लगा हो नहीं, नहीं, आपको, बिल्कुल उसके लिए नहीं, हम बात सॉरी कर- बोलते हैं नहीं, नहीं, बात आपको, कर- लेकिन हमने दूर से खड़ा, हम मीडिया के सामने नहीं आते हैं, लेकिन दूर से भाईजान को इनको बहस करते देखा तो मेरा दायित्व बनता है आप बिल्कुल कि हम उस महफिल में आप जाएं आइए, जहाँ बिल्कुल। गलत स्वागत है। वार्तालाप हो रहा है। स्वागत है। ठीक है, इनकी वाइफ ने सबसे बड़ा प्रॉब्लम थी अपना बताई दी, आप समझ गए होंगे और पूरी महफिल भी समझ गई। हमारे घर में अभी जाते हैं ना, हमारे यहाँ जिसके घर में शादी हुआ हो, जिसका वो सब घर में जाते ही बीवी का दरवाजा खोलते ही बोलती है सिलेंडर आया, सिलेंडर आया। सुन रहे हैं, सिलेंडर आया। पहले जाते तो मिठाई लेके, उसका भी चर्चा खत्म हो गया, बच्चे भी चर्चा नहीं करते हैं। अब एक ही बात है, सिलेंडर है तो ये आपको नॉलेज नहीं है, सिलेंडर क्यों नहीं है वो भी सुन लीजिए, आपके नॉलेज में काम आएगा, नहीं तो कहीं फिर ये मीडिया आपको वहाँ रोक लेगा। ना ना हम तो ऐसी जाए तो मिल मत रुकिए यार, नॉलेज लेके रुकिए, अच्छी बात बोलिए, क्योंकि आपको पूरा दुनिया देख रहा है। क्या भैया, दुनिया देख रहा है कि खाली आप ही देख रहे हैं? सोशल ये मीडिया सोशल मीडिया है, आपकी वजह से हमको और देख रहा है जो हम नहीं चाह रहे थे, मजबूरी हमको लाना पड़ा आपकी वजह से। आपकी वजह से आए, इनकी वजह से नहीं आए हम। चलिए ठीक है, छोटे भाई का हाँ एकदम सही बेशक, नॉलेज सबके सही पास knowledge डिलीवर होने कीजिए। चाहिए। ना, सुनिए, जैसे आप ना, वोटर की बात- अपना वोटर की बात वोट तो का ये- अधिकार, नहीं, हम अपने चाहते हैं- वोट को ऐसे मत समझिए आप कि वो बेवकूफ का ड्राम दे दिया है, अपने वोट को ताकत समझिए। वो तो है। एक वोट से हार जीत हुआ, यहाँ 1 लाख भाई खड़े हुए थे, सनम को याद नहीं है, कम से कम हो गया होगा 20 साल से ऊपर, काउंसलर। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, उमर भाई का आदमी लड़ा था, आफ्ताब भाई, आफ्ताब अंकल लड़े थे और 1 लाख अंकल लड़े थे, 1 वोट से जीत हुई थी। तो इस चीज को समझिए, ये 1 वोट है ना, वो फिल्म देख लिया अनिल कपूर वाला नायक,
वो एक लाठी लेके आगे बढ़ता है ना तो अनिल कपूर को जेल में जिता देता है। और हमारा बात मकसद किसी के कभी तारीफ से लड़ाना नहीं नहीं है। था। हम लोग भाई भाई हैं और जीवन भर भाई भाई रहेंगे। रहेंगे। समझ गए? इसलिए आर्गुमेंट से पहले सोचिएगा। और आपको भी बोल रहे हैं कि आर्गुमेंट से पहले बात करने से पहले सोचिएगा कि हम किससे क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा बहुत लगा आपसे शुक्रिया बात आपका। करके। Thank you very much। हमारा मकसद कभी किसी को लड़ाना ना, नहीं ना, रहा। अरे अगर हम लड़ाएं तो फिर हमें देखिए, और आप लोग गोदी मीडिया में शामिल है। हमें और उसमें भले फर्क आप नहीं नहीं होंगे, हमें भले ही आप नहीं होंगे। एक मिनट, गोदी मीडिया का मतलब सुन के जाइए। नहीं, सब चीज़ समझना है। गोदी मीडिया का मतलब बता रहे हैं कि जैसे भैया थोड़ा पीछे होइए। अभी जैसे हम आए, हाँ। हाँ ये भाई ठीक बोल रहा है, तो ये गलत बोल रहा है, ये ठीक बोल रहा है, अभी हल्ला चिल्ला ये हुआ नहीं हो गोदी रहा। मीडिया। हमने बात क्या की, आपके हिसाब से क्या लगा? हम आके जो बोले आपको अच्छा लगा ना? मतलब हम क्या ना इसके फेवर में बोले ना आपके फेवर, हमने जनरल बात बताई। तो गोदी मीडिया का मतलब होता है अभी हम आते हैं बस, हाँ भैया बॉडी बिल्डर हैं, आप ही ठीक बोल रहे हैं, ये हुआ गोदी मीडिया। या आपका पक्ष ले लेते कि नहीं आप ही ठीक बोल रहे हैं। भैया किसी का पक्ष नहीं, एक बात कह रहे हैं, इसलिए बिंदास रहिए, मेरा दुकान सामने ही है, मंदिर के ठीक सामने। शिव जी का डेली हम दर्शन करते हैं, ठीक है? आइएगा, दुकान सामने ही है, रूबी जेम्स। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहरहाल चुनाव कवरेज हमारा जारी रहेगा, लोगों से बातचीत करते रहेंगे, खास करके पश्चिम बंगाल की जनता से बातचीत करते रहेंगे। इसी तरह से यहाँ 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होने पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।